गुड मॉर्निंग बच्चों। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर ये तीसरा न्यूमेरिकल है। दो न्यूमेरिकल इसका जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था उसके अंदर दो न्यूमेरिकल मैं करा चुका हूँ, तो ये तीसरा न्यूमेरिकल है। आप चाहो तो उन दो न्यूमेरिकल्स को उस थ्योरी के अंदर आप ढंग से स्टडी कर सकते हैं। वहां मैं एक्सप्लेन प्लस उसका एक्सप्लेनेशन भी दे चुका हूँ और सोल्यूशन भी बना चुका हूँ। चलिए बच्चों, ये तीसरा न्यूमेरिकल करते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है व्हेन यू मूव अलोंग प्लस एक्स एक्सिस। भाई इस डायग्राम की बात कर रहा है क्वेश्चन में। इस पे जब प्लस एक्स एक्सिस पे आप मूव करते हो इसके पैरेलल, है ना, इसके ऊपर जब आप मूव करते हैं इसके ऊपर, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या निकालना है, देन ड्रॉ ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। भाई ऑरिजिन से जितना दूर चलते जाते हैं आप, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राफिकली कैसे चेंज करती है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए कैसे बताएंगे बच्चों हम इसको। तो यहाँ देखें आप, पहले तो कैलकुलेट कर लेते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पॉइंट P1 पे, है ना। ये पॉइंट P1 है, थोड़ा सा मिट गया है तो फिर से बताता हूँ। ये पॉइंट P1 है, P2 है और ये P3 है। तो यहां देखें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट P1 बच्चों कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फैराडे लॉ से, है ना। भाई जितने भी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन होंगे इसी फॉर्मूले से होंगे। इन लाइन इंटीग्रेशन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड along the closed loop is equal to minus d phi by dt। और चूंकि मैग्नीट्यूड सीख कर रहे हैं इसलिए हम क्या रखेंगे यहाँ पे, मैग्नीट्यूड फॉर्म में हम इसको देंगे, है ना। तो हमेशा इस रिलेशन को इस्तेमाल करके हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों। तो चलिए हम करते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एट P1। अच्छा, P1 पे निकालने के लिए यहाँ से क्लोज सर्कल के रूप में हमने, है ना, एक लूप के फॉर्म में एक क्लोज सर्कल खींचा। इस सर्कल का रेडियस क्या है, तो मान लिया जाए x। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर मान लिया जाए P1 पे बच्चों E1 है ना। देखें P2 पे क्या है, तो E2 है और P3 पे क्या है, तो मान लिया जाए E3 है। तो अगर हमारे पास P1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है तो लिख सकते हैं क्या, E1 इंटू 2πx। अच्छा, माइनस नहीं देंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड हम बात कर रहे हैं, तो माइनस d5/dt होता है, तो माइनस हटा दिया हमने। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इस लूप से जुड़ा हुआ क्या होगा, तो वही यहाँ पे हम लिखेंगे। तो P1 से पास करने वाला क्लोज लूप के अंदर इस एक्स रेडियस वाले सर्कल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स किस रेट से चेंज कर रहा है, तो एरिया है आपके पास इसका फिक्स पाई इंटू एक्स स्क्वायर, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड dv/dt रेट से चेंज कर रहा है। और क्वेश्चन में दिया है कि dv/dt रेट की वैल्यू आपको क्या लेना है, c लेना है ना। तो इस स्थिति में आप लिख सकते हैं क्या, E1 इंटू 2πx इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर आई इंटू सी लिख सकते हैं बच्चों। अच्छा, x से x कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, E1 इक्वल टू x/2 xc/2। तो चलिए एक तो रिलेशन आपके लिए इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पॉइंट P1 पे आ गया बच्चों। अब देखते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट P2, है ना। अच्छा, P2 पे देखें तो P2 से पास करने वाला ये सर्कल का रेडियस क्या है, तो रेडियस है R0, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, तो हम लाइन इंटीग्रेशन करके क्या पाएंगे बच्चों, E2 इंटू 2πR0 इक्वल टू माइनस d5/dt, लेकिन मैग्नीट्यूड के फॉर्म में क्या होगा, तो इससे चेंजिंग फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, तो इसके साथ जुड़ा हुआ एरिया आपके पास कितना है, पाई R0 स्क्वायर, और dv/dt की वैल्यू है c। तो इस तरीके से हम लोगों ने निकाल लिया क्या बच्चों, E2 की वैल्यू, है ना। अच्छा, E2 की वैल्यू हमने निकाल ली, यहां से क्या, पाई से पाई कैंसिल आउट, R0 से एक R0 कैंसिल आउट, तो E2 की वैल्यू होगी बच्चों R0 C अपॉन 2, है ना। चले अब देखते हैं कहां पे, अब हम वहां कैलकुलेट कर रहे हैं P3 पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट P3 देखते हैं बच्चों।
P3 पे क्या होगा ये, तो वही इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E3 है तो E3 इंटू 2 पाई। अच्छा यहां रेडियस क्या है x, जहां x की वैल्यू R0 से बड़ा है बच्चों, इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अच्छा इससे अगर कोई भी सर्कुलर लूप हम अगर ऐसे खींचे तो इस सर्कुलर लूप के पास रेडियस तो आपके पास कितना है x, तो एरिया तो है पाई एक्स स्क्वायर, लेकिन पूरे एरिया में मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं चेंज कर रहा है, इस एरिया में से केवल इस पार्ट से ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है। इस रीजन में तो मैग्नेटिक फील्ड 0 है, यहाँ तो कोई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है बच्चों, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है 0 है, तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड है केवल इस रीजन में एग्जिस्ट करता है ना, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम इसके लिए दे सकते हैं क्या, जिसमें एरिया जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा ये होगा पाई R0 स्क्वायर, और किस रेट से चेंज होगा तो डीवी बाई डी टी, अर्थात कि सी रेट से चेंज कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरीके से हमने निकाला यहाँ पे क्या, पाई से पाई गया, तो E3 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, E3 की वैल्यू आप लोगों के पास आ गई R0 स्क्वायर सी अपॉन 2x। इस आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं E3 इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/x। ठीक है, तो आप देखते हैं कि जब तक से हम अंदर हैं, जहां जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है, जब तक से उसके अंदर हैं तब तक से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू x है, और जैसे ही इस रीजन से बाहर जाते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है बच्चों, x हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में, अब ऐसी स्थिति में हम ग्राफ ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे देखिए कंक्लूड करते हुए ग्राफ भी खींच लेते हैं, है ना, तो देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने जो कैलकुलेट किया अभी तक से वो आया बच्चों क्या, तो देयरफॉर EP1 की वैल्यू आई बच्चों XC/2, और इसमें क्या है x लेस देन R0, अर्थात कि आप वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर है। अच्छा EP2 जस्ट सरकमफ्रेंस पे हैं आप वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन के, तो वैल्यू क्या है R0 C/2, है ना, x की वैल्यू क्या थी बच्चों R0। अच्छा EP3 क्या है आपके पास, EP3 की वैल्यू आई आपके पास क्या, और ये आई थी R0 स्क्वायर C अपॉन x, और ये वैल्यू क्या थी x ग्रेटर देन R0 थी, है ना। तो इस तरीके से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड सॉरी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा था इस रीजन में। तो देयरफॉर ग्राफिकल वेरिएशन कैसे दिया जाएगा बच्चों, ग्राफिकल वेरिएशन विल बी गिवन बाय, कैसे दिया जाएगा बच्चों, तो ऐसे दिया जाएगा, देखें यहां ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और ये x है, और ये क्या था आपका ऑरिजिन था या सेंटर था, जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रही थी उसका सेंटर है ये। अच्छा अब जैसे पॉइंट P1 पे हैं हम, है ना, यहाँ पे भाई हमारे पास अंदर है, और ये क्या था P2 था, P2 इसकी बाउंड्री है ना, इसी रीजन में आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है एग्जिस्ट करता है, यहाँ B नॉट इक्वल टू 0 है, और इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है बच्चों 0 है। ठीक है, तो मैंने कहा जब तक से आप इस रीजन के अंदर हैं तब तक से जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है x की क्या है प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ क्या होगा स्ट्रेट लाइन, है ना, यहां तक E प्रोपोर्शनल x है, आज जैसे ही इस बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हैं E इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाता है बच्चों x, तो ग्राफ क्या हो जाएगा ऐसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये है आपके पास E इनवर्सली इंड्यूस्ड है, इंड्यूस्ड 1/x, है ना, इस वाले रीजन में x ग्रेटर देन R0 है, और इस वाले रीजन के लिए आपके पास x क्या है, x लेस देन और इक्वल टू R0 है। तो इस तरीके से हम चाहें तो बच्चों ग्राफिकल वेरिएशन दे सकते हैं इस प्रकार के वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के कारण इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जब आप सेंटर से दूर जाते हैं। तो चलिए बच्चों इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पे एक और क्वेश्चन हम करते हैं।